तुम्हारा कोई दिखावा और ना उसमें कोई तुम्हारा झूठ, ना कोई उसमें प्रपंच हो और ना उसमें कोई छल। आप जाओ शिव के दरवाजे पर। आप वो अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ 33 मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहाँ कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। हमने अगर कुछ खाया हो, कोई के यहाँ शांत हो गए, कोई के यहाँ समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष न लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जितने छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं, अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालपुओं का वर्णन है, इसलिए इन मालपुओं का वर्णन किया गया है। अब एक बात अपने भीतर उतारिएगा जरा, कि अपने जीवन काल में हम करें, दान करने की मना नहीं, भजन करने की मना नहीं, संकीर्तन करने की मना नहीं, भगवत भजन करने की मना नहीं, पर दिखावे से परे होकर, झूठ से परे होकर, असत्यता से परे होकर। एक बेटी आई है जिसने कोई संकल्प था जिसका पूरा हो गया है, तो वो 10 किलोमीटर दूर से दंडवत करती करती यहां पर कथा के पंडाल में आई है। इसका एक संकल्प था जो देवाधिदेव महादेव ने पूरा कर दिया। तो विनती करी थी
कि 11 किलोमीटर की दंडवत करते हुए कथा के पंडाल में पहुंचेगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्ची को। ले बाबू। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 10 किलोमीटर दूर से यहाँ दंडवत करते हुए कथा पंडाल में बच्ची पहुंची है। साधुवाद था। बाबा देवादिदेव महादेव आपके कार्य का आनंद पावे, सफल करें। फिर भावों से खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। सती मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती माता अग्नि में कूद गई, शरीर का त्याग कर। अब एक गलती माता सती कर गई। पहली गलती करी, पति के समझाने पर भी नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। दूसरी गलती यह करी कि यज्ञ की कुंडी में, यज्ञ की शाला में, उस कुंड के अंदर माता सती जलकर भस्म हो। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा कि आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र के अंदर, नगर के अंदर अगर कोई अच्छा धार्मिक आयोजन हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य चल रहा हो, तो प्रयास करा करो कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए। उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयास रहे। जैसे ये बुजुर्ग माताएं जो होती हैं ना, जब कोई नगर का जो मंदिर, ये जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरे मैनपुरी की और आसपास की जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ये आसपास में मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो ये आगे बढ़कर भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं। अगर भजन में नहीं भी जा पाती हैं तो प्रयास रहता है कि इनका घर में से कोई चिरौंजी पहुंच जाए, चना पहुंच जाए, गुड़ पहुंच जाए, कोई ऐसी सामग्री पहुंच जाए जिससे वो कीर्तन के कार्य में आ जाए। ये इनके भीतर की एक ललकता, इनके भीतर की एक जागरूकता इनको वहां तक पहुंचा देती। एक इनके भीतर की एक उत्साह, एक इनके भीतर का एक उमंग इनको वहां तक पहुंचाता है। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा। बन सके अच्छा करो। सती मैया ने दो गलती करी। एक तो अपने पति का कहना नहीं माना, दूसरी गलती माता सती ने यह कर दी कि सती मैया दूसरी गलती यह कर गई कि यज्ञ की कुंडी में कूद कर माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब आप अगर गए हो, कोई अगर कार्यक्रम में गए हो किसी के यहाँ, तुम्हारे देवर के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, तुम्हारे जेठ के यहाँ मकान का मुहूर्त है, तुम्हारी जेठानी के यहाँ पर कोई यज्ञ है, कोई अनुष्ठान है, तुम्हारे परिवार में कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तुमसे बन सके तो उसमें सहयोग करो, ना बने तो उसमें अड़चन उत्पन्न ना करो। ये प्रयास रहे तुम्हारा कि उसमें अड़चन ना हो। एक गलती कर गई पितरों की बेटियां, मेना, धन्या, कला, ये पितरों की 3 बेटी थी, 3 बेटियां। और पितरों की ये 3 बेटियां
जब सनकादि ऋषि तप में लीन, सनकादि ऋषि जब तप में लीन हो गए और भगवत भजन में सनकादि ऋषि जब डूब गए, सनकादि ऋषि जब भजन में डूब गए, सनकादि ऋषि जब तप साधना में डूब गए, तब उस समय पर पितरों की 3 बेटियां वहां से निकली, 3 बेटियां निकली। और संतों की 3 बेटियां एक एक कर कर जब निकलना चालू करा, उन्होंने मेना निकल कर गई, धन्या निकल कर गई, कला निकल कर गई। इनके जो कपड़े थे, इनका जो वस्त्र था, इनका जो आभूषण था, इनका जो लहंगा था, वो लहंगा, वो वस्त्र सनत कुमारों की जंघा पर पड़ गए। इनके शरीर का जो वस्त्र था वो सनत कुमारों की जंघा पर पड़ गया, शरीर पर पड़ गया। आप लोगों के स्मरण में होगा, हमने पहले एक बार कथा में कहा, जितने लोग नियम से कथा सुनते हैं ना, उनको मालूम होगा। हम पहले आप लोगों को कथा में कहे हैं कि कथा सुनने बैठो तो कथा चालू हो उसके पहले आकर बैठो, और कथा जब विराम हो तो विराम के आरती होने के बाद कर्पूर गौरम जब चालू हो जाए तब आप अपना स्थान छोड़कर जाओ। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या बनता है? ये इस पंडाल में ना जाने कितने लोग हैं, आपका तो नहीं मालूम, पर पंडाल में ना जाने कितने लोग हैं जो केवल कथा के लिए आते हैं, 3 घंटे बाबा के लिए